आराम की सबसे अच्छी अवस्था में आप तब होते हैं जब आप बेफिक्र होते हैं। पूरी तरह बेफिक्री की स्थिति में होना सोने का सबसे अच्छा तरीका है। इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको कितनी देर सोना चाहिए। शरीर को तय करने दीजिए कि आपको कितनी देर सोना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप अपने भोजन, अपने मनोभाव और अपनी भावनाओं का सही ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि नींद का कोटा काफी कम हो जाएगा। If you bring yogic practices, अगर आप योगाभ्यास करें तो आप नींद का कोटा और भी कम कर सकते हैं ताकि आपके पास जीने के लिए अधिक समय हो। नींद एक आराम की अवस्था है। ज्यादातर इंसान नींद को आराम की सबसे गहरी अवस्था के रूप में जानते हैं, मगर ऐसा जरूरी नहीं है। ऐसी योगिक प्रक्रियाएं हैं जिनमें आराम की कहीं अधिक गहरी अवस्था हासिल की जा सकती है, जिनमें मेटाबॉलिक एक्टिविटी को बहुत निचले स्तर तक ले जाया जाता है। मगर ज्यादातर इंसानों के लिए नींद आराम की सबसे गहरी अवस्था होती है। आराम करते समय कोई एटीट्यूड मत अपनाइए। आराम की सबसे अच्छी अवस्था में आप तब होते हैं जब आप बेफिक्र होते हैं। तो जब नींद की बात आती है तो ये मत सोचिए कि किस आसन में और कैसे सोना है। पूरी तरह बेफिक्री की स्थिति में होना सोने का सबसे अच्छा तरीका है। मगर आप दिशा भी पूछ रहे हैं। जब दिशा की बात आती है तो उत्तरी ध्रुव की चुंबकीय शक्ति के कारण अगर आप उत्तर की ओर सिर करके सोएंगे, उत्तरी गोलार्ध में, there is a tendency for तो आपके दिमाग पर दबाव पड़ता है। हम इसे अनुभव से जानते हैं, मगर इस बारे में स्टडी करके भी ये पाया गया है कि धरती के पूरे भूखंड, whole continents. पूरे महाद्वीप धीरे धीरे उत्तर की ओर खिसक रहे हैं। वो चल रहे हैं। आप जानते हैं, भूविज्ञान से आप कम से कम ये तो जानते ही हैं कि सारे भूखंड खिसक रहे हैं। हिमालय की पर्वत श्रेणियां कैसे बनी, Whatever we're seeing, the Himalayan mountains. हिमालय पर्वत, मानसरोवर। आपको मानसरोवर में समुद्र की सीपियां मिलेंगी Because at some point, क्योंकि किसी वक्त वो समुद्र के लेवल पर थी। आज ये 15,600 फुट की ऊंचाई पर है। तो ये झील वहां कैसे पहुंची? एक समय ये समुद्र के लेवल पर थी और आज वहां पहुंच गई है, क्योंकि असल में पूरा भारतीय उपमहाद्वीप सेंट्रल एशियन प्लेट से टकरा रहा है और इसी वजह से हिमालय के पहाड़ अब भी ऊंचे होते जा रहे हैं। ये बस उठते जा रहे हैं एक टकराव के कारण। भारत हर साल लगभग 1.23 सेंटीमीटर छोटा हो रहा है। मुझे बिल्कुल सही आंकड़ा नहीं पता, लेकिन ये लगभग उस रेंज में है। every year, हर साल भारत 1.23 सेंटीमीटर का इलाका खो रहा है, क्योंकि ये हिमालय श्रृंखला से टकरा रहा है और वहां पर ढेर लग रहा है। क्योंकि उत्तरी ध्रुव का चुंबकीय आकर्षण धीरे धीरे सारे भूखंडों को ऊपर खींच रहा है। तो इतना विशाल चुंबकीय आकर्षण जिससे महाद्वीप ऊपर खिसक रहे हैं, उस तरह का चुंबकीय खिंचाव लगातार पूरे ग्लोब में कायम है। जैसा कि आप जानते हैं कि जब आपको एनीमिया होता है तो डॉक्टर आपको आयरन की गोलियां देते हैं। तो अगर आपके शरीर में आयरन तैर रहा है और मैं आपके सिर पर एक शक्तिशाली चुंबक लगा दूं, तो हो सकता है कि धीरे धीरे खून उस दिशा में जाने लगे, है ना? मान लीजिए कि ये चुंबक बहुत ही शक्तिशाली है, तो ये खून को धीरे धीरे ऊपर खींचने लगेगा, क्योंकि खून में आयरन मौजूद है। आपके शरीर की संरचना ऐसी है कि आपका दिल, जो सर्कुलेशन सिस्टम का पंपिंग स्टेशन है, वो 3/4 ऊपर की ओर है, न कि बीचों बीच। चूंकि गुरुत्वाकर्षण की उल्टी दिशा में पंप करना मुश्किल है और गुरुत्वाकर्षण की दिशा में पंप करना आसान है, तो ये यहां है। आमतौर पर जो भी खून की नसें नीचे की ओर जा रही हैं वो मोटी हैं, और जो नसें ऊपर की ओर आ रही हैं वो काफी पतली हैं। यहां तक पहुंचते पहुंचते वो लगभग बाल की तरह पतली हो जाती हैं। इतनी बारीक
कि आपके मस्तिष्क का सर्कुलेशन सिस्टम ऐसा है कि अगर उसमें एक भी बूंद ज्यादा चली गई तो ब्रेन हैमरेज हो जाएगा, लोगों को स्ट्रोक हो जाता है। तो अभी आप इस तरह हैं, अब आप ऐसे हो गए। पहले ही सिस्टम में थोड़ा सा असंतुलन है, क्योंकि दिल गुरुत्वाकर्षण के प्रतिरोध को ध्यान में रखकर पंप कर रहा था। अब अचानक गुरुत्वाकर्षण का प्रतिरोध नहीं रहा, आप इस तरह हो गए और अब आप अपना सिर उत्तर की ओर कर लेते हैं। धीरे धीरे खून आपके मस्तिष्क की ओर खींचता है। तो एक चीज जो आपके साथ हो सकती है वो ये कि आपको अच्छी नींद ना आए। अगर आप अपना सर उत्तर की तरफ करके सोते हैं तो आपकी नींद खराब हो सकती है। हर किस्म के सपने आ सकते हैं। अगर आपकी उम्र ज्यादा है तो हो सकता है कि आपको स्ट्रोक हो जाए या आप नींद में मर सकते हैं। So it's best, especially the older people, तो बेहतर होगा कि खास तौर पर बुजुर्ग अपना सिर उत्तर की ओर करके ना सोएं, क्योंकि उससे दबाव बनता है। बुजुर्गों में ये जरूरत से अधिक दबाव हैमरेज की वजह भी बन सकता है। सबसे बढ़कर इसके कारण अच्छी नींद नहीं आती। तो अच्छा होगा कि आप उत्तरी गोलार्ध में अपना सिर उत्तर की ओर करके न रखें। ऐसा बिल्कुल संभव है। ऐसा नहीं है कि आप एक दिन सोए तो आप मर जाएंगे। हर रोज अगर आपका बिस्तर उसी तरह लगा हुआ है कि आप अपना सिर उत्तर की ओर रखते हैं तो आप मुसीबत को बुलावा दे रहे हैं। किसी न किसी तरह की समस्या, हम नहीं जानते कि किस तरह की समस्या, वो आपके सिस्टम की मजबूती पर निर्भर करता है। अगर ये बहुत कमजोर है तो आप मर सकते हैं, या आपको स्ट्रोक आ सकता है, या बस आपकी नींद अशांत हो सकती है, या बुरे सपने आ सकते हैं, या दिन के दौरान आप अजीब हरकतें करेंगे। तो तमाम चीजें होंगी क्योंकि मस्तिष्क में अधिक सर्कुलेशन हो रहा है जब इसे नहीं होना चाहिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि सोते समय आपने अपना सिर उत्तर की ओर रखा। तो अगर आप दक्षिणी अमेरिका जाते हैं तो आपको अपना सर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए। अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो आपको अपना सिर दक्षिण की ओर नहीं करना चाहिए। वहां पर आप सिर उत्तर की दिशा में रख सकते हैं। उत्तरी गोलार्ध में आप अपना सिर उत्तर की ओर मत कीजिए। मगर वैसे नींद के लिए आपको कोई खास एटीट्यूड अपनाने की जरूरत नहीं है। नींद पूरी बेफिक्री में होनी चाहिए। यही आराम की अवस्था में होने का सबसे अच्छा तरीका है। सिर्फ नींद के दौरान ही नहीं, अगर आप कुछ करते हुए भी बेफिक्री की स्थिति में हैं, तो आप पाएंगे कि आपके काम ही आपको आराम पहुंचाएंगे और नींद की जरूरत काफी कम हो जाएगी। इसका कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं है कि आपको कितनी देर सोना चाहिए। शरीर को तय करने दीजिए कि आपको कितनी देर सोना है, ये सबसे अच्छा तरीका है। लेकिन अगर आप अपने भोजन, अपने मनोभाव और अपनी भावनाओं का सही ध्यान रखते हैं तो आप देखेंगे कि नींद का कोटा काफी कम हो जाएगा। if you bring yogic practices, अगर आप योगाभ्यास करें तो आप नींद का कोटा और भी कम कर सकते हैं, ताकि आपके पास जीने के लिए अधिक समय हो।